इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिश शहरिल हरामि क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर व सद्दुन अन सबीलिल्लाह व कुफ़्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फ़ितनतु अकबरु मिनल क़त्ल। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम पहले इस रुकू का लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह इसकी तफसीर और इसका मफ़हूम हम पढ़ेंगे। यसअलूना का वो सब सवाल करते हैं आपसे अनिश शहरिल हराम हुर्मत वाले महीने के बारे में, क़ितालिन फ़ी इसमें जंग करना कैसा है। मुसलमानों से एक मुशरिकीन का एक बंदा कत्ल हो गया था इन्हीं हुर्मत वाले महीनों में, तो उन्होंने बड़ा शोर किया इस पर। तो अभी तफसीर में हम पढ़ते हैं तो मुसलमान भी डर गए और उन्होंने बार बार आपसे सवाल किया कि अल्लाह के नबी इसमें क़िताल करना कैसा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल क़ितालुन फ़ीही कबीर, हाँ तुम कहो कि जंग करना इसमें बड़ा गुनाह है, वसद्दुन और ये तो बड़ा गुनाह है, वसद्दुन अन सबीलिल्लाह और रोकना अल्लाह के रास्ते से, व कुफ़्रुन और कुफ़र करना भी अल्लाह के साथ, वल मस्जिदिल हराम और मस्जिद हराम से रोकना, व इख़राजु अहलिही और निकालना उसके रहने वालों को, मस्जिद हराम के रहने वालों को वहाँ से निकाल देना, मिन हो उस मस्जिद से, अकबर वो ज़्यादा बड़ा है, इंदल्लाह अल्लाह के यहाँ, कि जो जुर्म तुम कर रहे हो वो नज़र नहीं आते। मुसलमानों से अगर एक हो गया है तो वो बड़ा तुम्हें नज़र आ रहा है। वल फितना और फितना जो है अकबर मिनल क़त्ल वो इस कत्ल से भी बड़ा है। वला यज़ालून और वो हमेशा रहेंगे, युक़ातिलूनकुम वो सब लड़ते रहेंगे तुमसे, हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम यहाँ तक कि वो सब फेर दें तुम्हें, अन दीनिकुम तुम्हारे दीन से, इन इस्तताऊ अगर उनका बस चले, वमन यर्तदिद और याद रखना जो पलट जाए तुम में से, अन दीनी अपने दीन से, फ़यमुत फिर वो मर जाए, वह हुआ काफिर इस हाल में कि वो काफिर हो, फ़उलाइक तो यही वो लोग हैं, हबितत आमालुहुम कि ज़ाय हो गए उनके आमाल, फिद दुनिया दुनिया में, वल आखिरत और आखिरत में, व उलाइक और वही लोग अस्हाबुन्नार अहले दोज़ख हैं, हम फ़ीहा खालिदून उसमें वो हमेशा रहेंगे। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग आमनू जो सब ईमान लाए, वल्लज़ीना हाजरू और वो जिन सब ने हिजरत की, वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह और सब जिन्होंने जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में, उलाइका यरजून वही सब उम्मीद रखते हैं रहमत अल्लाह अल्लाह की रहमत की, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम और अल्लाह ताला माफ़ करने वाले और निहायत मेहरबान हैं। यसअलूनक वो सब आपसे पूछते हैं अनिल ख़म्र शराब के बारे में, वल मैसिर और जुए के मुताल्लिक़, कुल आप कह दीजिए फ़ीहिमा इन दोनों में इस्मुन गुनाह है, कबीरुन बड़ा, व मनाफ़िअ और कुछ फ़ायदे भी हैं, लिन्नासे लोगों के लिए, व इस्मुहुमा और हालांकि उन दोनों का गुनाह अकबरु मिन नफ़इहिमा बड़ा है उनके नफ़े से, व यसअलूनक और वो सब आपसे पूछते हैं माज़ा युनफ़िक़ून के वो क्या ख़र्च करें, क़ुलिल अफ़्व आप इनसे कह दें कि जो ज़ायद हो, ज़रूरत से जो ज़ायद हो, कज़ालिक वो ख़र्च कर दो अल्लाह के रास्ते में, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनुल्लाह अल्लाह बयान करता है, लकुमुल आयात तुम्हारे लिए अपने अहकामात, लअल्लकुम ततफ़क्करून ताकि तुम सब गौर व फ़िक्र करो, फिद दुनिया दुनिया में, वल आखिरत और आखिरत में भी, वयसअलूनक और वो सब आपसे पूछते हैं अनिल यतामा यतीमों के मुताल्लिक़, कुल आप कह दें इस्लाहुन भलाई करना उनसे, लहुम उनके लिए खैरुन बेहतर है, व इन तुखालितुहुम और अगर तुम सब मिलजुल कर रहो उनसे, फ़इख़वानुकुम पस वो तुम्हारे भाई हैं, वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा मिनल मुस्लिह और अल्लाह ताला जानता है बिगाड़ करने वाले को, मिनल मुस्लिह इस्लाह करने वालों में से, वलौ शाअ अल्लाह और अगर अल्लाह चाहता तो, लअअनतकुम यकीनन तुम पर सख्ती भी कर सकता था, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम बेशक अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। वला तनकिहुल मुशरिकात और ना तुम सब निकाह करो मुशरिक औरतों से, हत्ता युमिन्ना यहाँ तक कि वो ईमान न ले आएँ, ईमान लाएँ तो फिर निकाह कर सकते हो, वाला अमतुम मुमिनतुन और अलबत्ता मोमिना लोंडी खैरुन बेहतर है, मिन मुशरिकतिन आज़ाद मुशरिक औरत से, वलौ आजबतकुम अगरचे वो तुम्हें भली लगती हो, वाला और ना तुनकिहु तुम सब निकाह कराओ अपनी औरतों का, मुशरिकीना मुशरिक मर्दों से, हत्ता यहाँ तक कि युमिनु वो सब ईमान ना लाएँ, वाला अब्दुम
और अलबत्ता मोमिन ग़ुलाम खैरुन बेहतर है मिन मुशरिक आज़ाद मुशरिक मर्द से। वलौ आजबकुम अगरचे वो तुम्हें अच्छा लगता हो। उलाइका यदऊना इलन नार ये वो सब लोग हैं जो बुलाते हैं तुम्हें इलन नार जहन्नम की तरफ। वल्लाहु यदऊ और अल्लाह ताला बुलाता है तुम्हें इलल जन्नह जन्नत की तरफ। वल मगफ़िरा और अपनी मगफ़िरत और रहमत की तरफ बेइज़्नी अपने हुक्म से। व युबय्यिन और वो बयान करता है लिन्ना आयाती अपने अहकामात लिन्ना से लोगों के लिए लअल्लहुम शायद कि वो यतज़क्करून नसीहत हासिल करें। यहाँ तक आज का रुकू कंप्लीट हुआ। अब इसका मफ़हूम और इसकी तफसीर हम पढ़ते हैं। आज के रुकू की जो पहली आयत है वयसअलूनका अनिश-शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह कि वो आपसे सवाल करते हैं कि हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई करना कैसे है। हुर्मत वाले महीने 4 हैं, एक ज़ुल्क़ादा ज़िलहज मुहर्रम, ये 3 महीने जो है लगातार आते हैं, और एक महीना है रजब। इन 3 महीनों में जो इकट्ठे हैं इनमें हज किया करते थे। मुशरिकीन मक्का भी इन महीनों का एहतराम करते थे। आगे सूरह तौबा में आएगा कि जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को बनाया है ना, मिनहा अर्बाअतुन हुरुम महीने 12 हैं और हुर्मत वाले महीने 4 हैं। तो मुशरिकीन मक्का भी इन महीनों का अदब व एहतराम करते, इनमें कोई लड़ाई झगड़ा फितना फसाद नहीं किया करते थे। हुआ ये कि इस आयत के पीछे ना एक पस मंज़र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना में आ गए, 13 साल आप मक्का में रहे, फिर मदीना में आए। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप सीरत पढ़ें तो कुरान को समझना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब इस आयत में भी सीरत का गहरा ताल्लुक़ है कि आप 13 साल आप मक्का में रहे, मुसलमानों पर जुल्म होता रहा, सितम होता रहा, तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती रहीं, वो सारी ज़िंदगी जो है वो सामने हो, फिर समझ आएगी ये आयत। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गए, 2 सालों के बाद आपने ना एक छोटा सा लश्कर भेजा, चंद बंदे थे उसमें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि फ़लाँ मकाम पर जाओ और मुशरिकीन की ना नकल व हरकत देखो कि वो क्या कर रहे हैं। तो मुसलमानों का ये गिरोह चंद बंदे थे, वहाँ पर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त भी था। आपने कहा था 2 दिन के बाद इसको खोलना है, वो खोला पढ़ा तो आप उसमें लिखा था कि आपने मुशरिकीन मक्का की हरकत देखनी है। तो आपने जो रजब से पहले जो जमादुल आखिर का जो महीना है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। तो उन्होंने मुशरिकीन का एक बंदा कत्ल कर दिया। उस दिन जमादुल आखिर की 30 तारीख़ थी, लेकिन चूँकि शक वाला दिन था तो पता नहीं चला उस दिन। अब पहले जो रजब से पहले महीना था उसके 29 दिन हुए और असल उस दिन रजब की पहली तारीख़ थी। मुसलमानों को नहीं पता कि चाँद निकल आया है, अब रजब का महीना शुरू हो गया कि इस महीने में तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मुसलमानों से गलती से इस महीने में एक बंदा उनका कत्ल हो गया, हज़रमी नाम था उसका। तो उस पर मुशरिकीन मक्का ने बड़ा शोर उठाया कि देखो मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले हैं, क़यामत आखिरत का नाम लेते हैं, इनको जो है इस महीने का भी पास नहीं, इसमें इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है, हुर्मत वाले महीने में कत्ल कर दिया, हालांकि गलती से हुआ। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा जिनसे ये गलती हुई उनको भी बड़ा जो है अफसोस हुआ और दुख हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे कि हमसे ये गुनाह हो गया है तो अब हम क्या करें, क्योंकि इसमें तो लड़ाई नहीं करनी थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़े के पस मंज़र में फिर ये आयत नाजिल की कि वयसअलूनका अनिश-शहरिल हराम, ये आपसे हुर्मत वाले महीने के बारे में सवाल करते हैं, क़ितालिन फ़ीह कि इसमें जंग करना कैसा है। कुल आप इनसे कहो क़ितालुन फ़ीह कबीर, हाँ ठीक है कि इसमें क़िताल करना कबीर बड़ा गुनाह है, लेकिन ज़रा ये शोर मचाने वाले और मुसलमानों को मूरद इल्ज़ाम ठहराने वाले, इनसे कहो ज़रा अपने करतूतों पर तो नज़र दौड़ाओ ना। व सद्दुन, और इनके गुनाह गिनवाए जा रहे हैं, सद्दुन रोकना, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, व कुफ्रुन और कुफ्र करना अल्लाह के साथ, वल मस्जिदिल हराम और मस्जिद हराम से रोकना कि वहाँ पर नमाज न पढ़ी जाए, अल्लाह की इबादत न की जाए, व इखराज अहली और मस्जिद हराम के जो रिहायशी मुसलमानों को उन्होंने निकाल दिया था उनको निकाल देना, ये जो गुनाह है मिन्हु अकबर, ये हुर्मत वाले महीने में लड़ाई करने से ज़्यादा बड़े हैं। पीछे था कबीर, यहाँ है अकबर, बड़ा है, और अकबर जो है अफ़ाल के वज़न पर बहुत बड़ा गुनाह है, ये गुनाह उससे बड़े हैं। तो वही है ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, अपने गुनाहों का तो पता नहीं, दूसरों के गुनाह बड़े नज़र आ रहे हैं, उनसे अगर गलती हो गई तो उन पर वावेला है, अपना पता नहीं है।
ये सारे गुनाह जो हैं ये इनके अंदर मौजूद हैं। अल्लाह फरमाते हैं इंदल्लाह, अल्लाह के हाँ ये गुनाह बहुत बड़े हैं। अपने गुनाहों पर तो नज़र दौड़ाओ, फिर जो है दूसरों को मुरद इल्ज़ाम ठहराना और दूसरों पर बात बाद में करना, और ये सारी चीज़ें मुशरिकीन मक्का ने की हुई थी। तो इसीलिए और फिर आगे वल फितना अकबर मिनल कत्ल, और फितना जो है ये कत्ल से बड़ा है। इन्होंने फितने पैदा किए हुए हैं कि फितना कहते किसे हैं? फितना उस चीज़ को कहते हैं कि जिस वक्त एक मोमिन को अपने ईमान पर चलना मुश्किल बन जाए, ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि एक मुसलमान का इस्लाम पर चलना मुश्किल हो जाए, वो फितना है। इन्होंने क्या किया? मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म किए। जो भी मुसलमान होता उस पर जुल्म ढाते, उसके घर छीन लेते, बीवी बच्चे इन्होंने छीन लिए, उनके मक्का से निकलने पर मजबूर कर दिया, तरह तरह के जुल्म ढाए। तो ये फितने जो है अल्लाह फरमाते अकबर मिनल कत्ल, ये तो कत्ल से भी बड़े हैं। और आज भी फितनों का दौर है, आज भी फितनों का दौर है। हम अपने ईमान पर चलना जब मुश्किल हो जाए तो समझ लो फितना है ना। वो कितने फितने हैं कि हलाल कमाना कितना मुश्किल बना दिया गया, हराम रास्ते खुले हैं। एक बंदा जो किसी भी हुकूमती ओहदे पर है, अगर वो रिश्वत नहीं लेता, वो दूसरों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करता, तो उसे उसे उस नौकरी से भी हटा दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है उसे, कि तू बड़ा आया है हलाल खाने वाला। हर महकमे में हर अफसर इल्ला मा रहिमा रब्बी, हर अफसर बग़ैर रिश्वत के कोई काम करता ही नहीं, कहीं भी आप चले जाएं। हलाल खाना और कमाना कितना मुश्किल बना दिया, हलाल के ज़राए कितने मुश्किल कर दिए गए। और फिर निकाह कितना जो है मुश्किल बना दिया गया है, ज़िना के रास्ते खुले हैं। तो ये फितना है ना। एक फितरती तरीका जो अल्लाह ने इस्लाम पर चलने के लिए रखा, उसके लिए कितनी कदगने, कितनी शर्तें, कितने जो है मुश्किलात। निकाह करने के लिए 5-10 लाख चाहिए और ज़िना के लिए रास्ते खुले हैं। तो ये फितने हैं। और फिर ये मोबाइल का फितना, नेट का फितना, नित नए एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, बच्चों के लिए नई नई गेमें, कार्टून्स, है कि ये कई लोग जो है फिल्में देखने में, गाने सुनने में लगे हुए हैं और पता ही नहीं। वो कह रहे हैं कि बस देखें तो सही क्या होता है, फिल्म इसलिए देखें तो सही क्या होता है। वो देखते देखते खुद भी वैसे बन जाएंगे, वैसी सोच, वैसा जहन। तो ये फितने हैं, इन फितनों से अपने आप को बचाओ। और फरमाया ना फितना तो अकबर मिनल कत्ल, कभी ये फितना कत्ल से भी बड़ा होता है। ये फितने में आकर बंदा क्या हुआ, ईमान से हाथ धो बैठेगा और फिर अगली ज़िंदगी जहन्नम में। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ किया करते थे कि अल्लाह हमें फ़ितनों से बचा। तो अब फ़ितनों का दौर है, अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया के फ़ितनों से, माल का फ़ितना, हुस्न का फ़ितना, औरतों का फ़ितना और नेट के फ़ितने, फ़ेसबुक, व्हाट्सअप, इनका अच्छा इस्तेमाल करें तो ज़रिए निजात बन जाएंगे। जिस तरह आप कुरान पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें इस्लाम को सीख रहे हैं, तफसीर पढ़ रहे हैं, तो ये अच्छा इसका इस्तेमाल है। अगर यही वक्त और आगे है ना, वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम, और ये हमेशा रहेंगे, तुमसे लड़ाई करते रहेंगे, हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, यहाँ तक कि तुम्हें रोक दें अपने दीन से, जितनी वो ताकत रखते हैं। वो तो दीन से रोकना चाहते हैं। जो दीन से रोके, जो चीज़ भी दीन से रोके, इस्लाम से रोके, वो फितना है। पीछे भी है ना, वसद्दूकुम अन सबीलिल्लाह, रोकना अल्लाह के रास्ते से, अल्लाह के रास्ते से रोकना, ये बहुत बड़ा फितना और बहुत बड़ा गुनाह है। कई लोग रोकेंगे कुरान पढ़ने वालों को कि क्या तुम अपने बच्चों को मस्जिद में भेज रहे हो, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, इससे बेहतर है दुनिया कमा लो, फ़लाँ काम कर लो, ये कर लो। कोई बंदा, अगर आप पढ़ रहे हैं, तफसीर पढ़ रहे हैं, तो आप अपना वक्त दे रहे हैं, आप अपना टाइम सर्व कर रहे हैं, आप अपनी सलाहियत, अपना पैसा, अपना जो है सुकून और मेहनत, सारा कुछ इसमें लगता है। तो जो बंदा कहे कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप क्यों अपने आप को थका रहे हैं, आप क्यों अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? सद्दुन अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकना होगा, अल्लाह के रास्ते से रोकना होगा। और ये कत्ल से भी बड़ा फितना है, बड़ा जुर्म है। कत्ल से भी बड़ा जुर्म है कि किसी को नमाज़ पढ़ने से रोक देना, किसी को कुरान पढ़ने से रोकना। एक बंदा बड़ी पाबंदी के साथ शरीयत के अहकामात पर चलता है, अमल करता है, छोटी छोटी सुन्नतों की भी वो ख्याल रखता है, उसको कहना ये क्यों इतना अपने आप को पाबंद किया हुआ है, छोड़ो इन चीज़ों को, मुश्किल हो जाएगी। तो ये क्या होगा? उसको अल्लाह के रास्ते से रोकना होगा।
तो इन चीज़ों से बचें, अपने आप को दीन की तरफ लाएं और दूसरों को भी दीन की तरफ बुलाएं, दीन वाले बने, क्योंकि दुनिया चंद दिनों की है, पता नहीं कब मौत आ जाए। असल आखिरत है, उसकी हमने फ़िक्र और कोशिश करनी है। और आगे देखें, वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम, ये हमेशा तुमसे लड़ाई करते रहेंगे। अब ये आगे जो है ना 2 हिजरी में ये वाक़या हुआ था जो अभी मैंने बताया, और फिर आगे ग़ज़वा बदर हुआ था, उसकी तमहीदी तौर पर बताया जा रहा है कि ये लोग तो तुम्हारे साथ, एक तुमसे कत्ल हो गया ना उनका, ये तो लड़ते रहेंगे, ये लड़ेंगे तुमसे यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से ना हटा दें। तुमने पीछे नहीं हटना, आप तैयार होना है लड़ाई करने के लिए इनसे। इन इस्तताऊ, जितनी उनके पास ताकत है, तुम्हें अपने दीन से रोकेंगे। वमन यरतदिद, और याद रखना मुसलमानों को भी तंबीह की जा रही है, जो बंदा यरतदिद, पलट जाए तुमसे, मुर्तद हो जाए, छोड़ दे इस्लाम को, अनदीनी, अपने दीन से, फ़यमुत, बस वो मर जाए, फ़हुवा काफिर, इस हाल में कि वो काफिर हो, उलाइका हबितत आमालुहुम, यही लोग हैं कि इनके अमल सारे के सारे ज़ाय, जितने पहले नेकियां की वो सब ख़त्म, फिर दुनिया में भी, वल आखिरा, आखिरत में भी, उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग हैं आग वाले, हम फ़ीहा खालिदून, उसमें वो हमेशा रहेंगे। हाँ, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, हाजरू, हिजरत भी की, मक्का से मदीना की तरफ आए, वजाहिदू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, बदर में, ओहद में, खंदक में, और जिहाद भी है, और यहाँ जिहाद से मुराद होता है कोशिश, अल्लाह के राह में कोशिश की, कुरान सीखने के लिए, दीन सीखने के लिए, दीनी अहकामात पर चलने के लिए जितनी मेहनत और कोशिश वो कर सकता था की, और अल्लाह का दीन आगे पहुँचाने के लिए उसने कोशिश की कि लोगों को कुरान समझ आ जाए, लोगों को दीन समझ आ जाए, अल्लाह के बंदे जहन्नम से बच जाएं। इसके लिए कितनी उसने मेहनत की। हम भी देखें कि अगर वो जिहाद बिस्सैफ हम नहीं कर सकते, उसका मौका नहीं है, तो जिहाद बिल लिसान, जिहाद बिल अमल, अपने अमल से लोगों को दावत दें कि वो इस्लाम की तरफ आएँ, अपनी ज़ुबान से लोगों को दीन की दावत दें, दीन के अहकामात सिखाएं, उनको आखिरत की फ़िक्र दिलाएं, उनको दीन की तरफ लाएं। उन एक बंदा भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा था, अगर तेरी दावत से एक बंदा जहन्नम से बच गया और जन्नत के रास्ते पर चल पड़ा, तेरे लिए 100 सुर्ख ऊँटों से बेहतर है कि जिहाद करके 100 सुर्ख ऊँट तो माल गनीमत में लाए, उससे बेहतर है कि उस एक बंदे को तबलीग कर, उसको समझा, उसको दीन की दावत दे, वो कुफ्र और शिर्क की ज़िंदगी छोड़ दे और मुसलमान हो जाए, ये 100 सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा बेहतर है। तो कोशिश करें रोज़ाना या हफ्ते में एक बार ये टाइम निकालें, वक्त निकालें कि आप जिस दिन में आप तबलीग करें, लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, उनको दावत दें इस्लाम की। या जो भी मुसलमान अमल से हटे हुए हैं, मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, दीनी अहकामात पर अमल नहीं करते, झूठ बोलते हैं, सूद लेते हैं, हराम खाते हैं, जिना करते हैं, बेअमल, उनको अमल की तरफ लाएं, उनको तरगीब दिलाएं, आखिरत की फ़िक्र दिलाएं उनको। तो ये सबसे बेहतर अमल है, जाहिदू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ये जिहाद करना है। उलाइका यरजून रहमतल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं यही लोग जो सब उम्मीद रखते हैं अल्लाह की रहमत की। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला माफ़ करने वाले और रहम करने वाले, इन लोगों के लिए अल्लाह की माफ़ी भी है और रहम भी है। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, अब यहाँ दूसरा सवाल है, आगे एक और भी आएगा। यसअलूनक, वो आपसे सवाल करते हैं अनिल खम्र, शराब के बारे में, वल मैसिर, और जुए के बारे में। ये ना शराब के मुतालिक पहला हुक्म है, पहला हुक्म यहाँ है, दूसरा हुक्म आगे कुछ अरसे के बाद जो आया था वो सूरह निसा में आएगा, और तीसरा हुक्म जिसमें मुकम्मल तौर पर शराब की हुर्मत का ऐलान हो गया था, सहाबा कराम ने शराबों के ड्रम भरे हुए थे, उंडेल दिए थे, वो जो है आगे सूरतुल माइदा में आएगा। तो यहाँ इब्तिदाई हुक्म पूछा गया कि शराब के बारे में क्या है, तो अल्लाह ने कहा फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, इसमें बहुत गुनाह है, व मनाफ़िउल, हाँ लोगों के फ़ायदे भी हैं कि इससे कारोबार हो रहे हैं लोगों के, लेकिन व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इसका गुनाह इसके फ़ायदे से कहीं ज़्यादा है। इसके जो नुकसानात हैं, फ़ायदा तो इतना है ना कि चंद लोगों का कारोबार चल रहा है, लेकिन नुकसान कितना है कि एक बंदा जब शराब पीता है, खिमार, खम्र कहते हैं खिमार से, खिमार जब अकल पर पर्दा आ जाता है, और दुबत्ता पहनती है ना, उसको भी खिमार कहते हैं। तो ये अकल पर एक तरह का पर्दा आ जाता है, जो इंसान शराब पी ले फिर उसको पहचान ख़त्म हो जाती है कि आगे सामने बाप है, बीवी है, माँ है, बहन है, कुछ पता नहीं होता। कई लोग शराब पीकर गालियाँ निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, हत्ता कि कत्ल तक कर देते हैं, अपने आप को मार डालते हैं, दूसरों को मार डालते हैं, लड़ाइयाँ और झगड़े, फितने और फसादात होते हैं, अकल ख़त्म हो जाती है।
और फिर जो बंदा शराब का आदी हो जाए, नशे का आदी हो जाए ना, फिर वो कमा नहीं सकता, फिर वो हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म उसकी। फिर वो अपने बीवी बच्चों का पेट पालने की बजाय खुद जो है अपने इस नशे के लिए वो अपने पैसा और माल इस पर लगाता है, ताकि सब कुछ ख़त्म, जब अपना फिर घर की ज़रूरियात की चीज़ें बेच बेच कर वो नशे पे लगाना शुरू हो जाता है। औलाद की परवाह नहीं, बीवी की परवाह नहीं कि उनको उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं या नहीं, इसको अपने नशे की परवाह होती है। तो इसलिए जो इसका गुनाह है, जो इसके नुकसानात हैं, वो इसके फ़ायदे से कहीं बड़े हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम किया है, वो हमारा रब है, इसलिए हराम है। और जब हुर्मत का मुकम्मल ऐलान हो गया तो इसकी सज़ा 40 कोड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। हज़रत अबू बकर के दौर में भी शराबी को 40 कोड़े लगाए जाते थे, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक ने यह सज़ा बढ़ा दी थी, क्योंकि सल्तनत इस्लामिया बढ़ चुकी थी, आधी दुनिया तक इस्लाम फैल चुका था, कई लोग नए नए मुसलमान हुए, वो तो बड़े लोग शराब पीने लगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर इसकी सज़ा 80 कोड़े रखी थी कि एक शराबी को 80 कोड़े लगाए जाएँ। और आगे है मैसिर, जुआ। जुए में भी नुकसान है, इसमें भी फ़ायदे कम हैं, नुकसानात ज़्यादा हैं। फ़ायदा ये है कि कोई बंदा जीत गया, पैसे उसके पास आ गए, लेकिन नुकसान इसके मुकाबले में नुकसान क्या है कि हार गया अगर बिलफर्ज तो नुकसान है, जीत गया फिर भी नुकसान है। जीता है जिसको हराया है, बग़ैर मेहनत के पैसे लिए हैं ना। ये जुए में क्या होता है कि वो किस्म किस्म की गेमें, और आजकल नेट पर भी कई किस्म की गेमें आ रही हैं। तो ये चीज़ जिसके पैसे चंद, इसमें क्या है, चंद ही ना इसमें कोई जिस्मानी सलाहियत इस्तेमाल होती है, ना ज़हनी सलाहियत, बस लूट लिया गया उसको। गेम के जो है ना पासे वो पलट गए तो उसके पैसे उसके बन गए। जैसे अब मैच हो रहे हैं, बड़े बड़े मुकाबले हो रहे हैं, और लोग इस पर जो है ना वो सट्टे लगा रहे हैं। बड़े बड़े जुआरी जो है ना वो जुए के सट्टे लगाते हैं कि फ़लाँ टीम जीत गई तो मेरा इतने पैसे मैं लूँगा, फलां जीत गई। तो वो खेल वो रहे हैं, काम उनका हो रहा है, और जुए ये लगा रहे हैं। फिर नुकसान क्या होता है, जिसके पैसे जीते, जो हार गया, और जो पैसे ले गया, उसके दिल में अब पैसे ले जाने वाले की नफ़रत, बुग़्ज़ और अदावत, और हत्ता कि यहाँ तक भी हो जाता है बाद बसा औक़ात जीतने वाले को कत्ल भी करा दिया जाता है, जान से मार डाला जाता है कि ये हमारे इतने पैसे क्यों ले गया। तो ये चीज़, और फिर इसी से आगे फिर फितने और फसादात, लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो ख़म्र के बारे में मैंने कही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको हराम करार दिया है, तो ये हराम है, इससे बच जाना चाहिए, शराब से भी और जुए से भी। इस्मुन कबीर, इसमें गुनाह बड़ा है, नफ़ा इसका कम है। वयसअलूनक, और ये आपसे सवाल करते हैं, माज़ा युनफ़िकून, कि हम खर्च क्या करें, क्या चीज़ खर्च करें। यहाँ से ये मालूम होता है कि सहाबा कराम का जहन था देने वाला, खर्च करने वाला अल्लाह के रास्ते में। पिछले सबक में भी हमने पढ़ा, वहाँ भी पूछा गया था, सहाबा ने पूछा था कि हम क्या खर्च करें। यहाँ फिर पूछा जा रहा है कि हम क्या खर्च करें, क्या चीज़ दें अल्लाह के रास्ते में। तो कहा गया कुलिल आफ़्व, कह दीजिए कि आफ़्व के ना कई माने हैं। यहाँ जो लिखा है जो ज़ायद ज़रूरत हो, ज़रूरियात से जो ज़ायद है वो खर्च कर दो। और आफ़्व का एक माना ये है कि जो आसानी से आप दे सकें, कि जो चीज़ देते हुए आपको तकलीफ़ ना हो। दूसरा ये माना भी किया गया है कि बिन मांगे दें। एक बंदा जिसकी ज़रूरत है, आपको पता है कि उसको मांगना ना पड़े, बग़ैर मांगे आप उसको दे दें, ठीक है ना। और एक माना ये भी है कि आप दें और एहसान न जितलाएं, जिसको दिया है उससे आप अपने दुनियावी मफादात हासिल न करें, अल्लाह की रज़ा के लिए दें, ठीक है ना। तो ये सारे माने ज़रूरियात से ज़ायद, ये है असल ईमान और तक़वे का तकाज़ा, कि जो चीज़ें इंसान की ज़रूरियात हैं वो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, तो अब अपना माल अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए, तरवीज के लिए, लोगों तक इस्लाम की दावत को पहुँचाने के लिए माल खर्च करो, ताकि इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में आम हो। जोड़ जोड़ कर न रखो, जिस रब ने आज दिया है वो रब कल भी देगा। जिस रब ने आपको रिज़्क़ की फरावानियाँ दी हैं वो रब तुम्हारी औलाद का भी मालिक है। उनके लिए तुम्हें बड़े बड़े बंगले और बैंक बैलेंस जमा करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारी औलाद को वो रब देगा। उस पर ईमान, यकीन और तवक्कुल होना चाहिए। इसलिए जो ज़रूरत से ज़ायद है वो दे दो। और ज़रूरत कितनी है इसका कोई पैमाना शरीयत ने नहीं बताया। हर इंसान की अपनी अपनी अपना लाइफ स्टाइल, जीने का अंदाज़, किसी की ज़रूरियात कम, किसी की ज़्यादा, वो अपने। और फिर ये ज़रूरियात जो हैं, जितना जितना आखिरत पर यकीन, ईमान और अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ता जाता है, उतना उतना बंदा दुनिया से बेरग़बत होता जाता है। अपना स्टेटस वो कम करता है, वो आला मेयार में ज़िंदगी गुजारने की बजाय
अदना मेयार में ज़िंदगी गुजारता है, उसको पता होता है कि ये दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है। बड़े बड़े महंगे सूट और महंगी गाड़ियाँ और बड़े बड़े होटलों में खाने की बजाय वो आम से सादा से पहन लेता है, सादा खा लेता है, क्योंकि पता है दुनिया ख़त्म होने के लिए। जो दे देंगे अल्लाह के रास्ते में, जो खर्च कर देंगे, उसी की हमें आखिरत में अजर मिलना है, उसी के बदले हमें जन्नत मिलनी है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह तुम्हारे लिए बयान करते हैं अल्लाह ताला अपनी आयत, लअल्लकुम ततफक्करुन, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। गौर व फिक्र करो फिर दुनिया, दुनिया में भी गौर व फिक्र करो, वल आखिरा, आखिरत में भी। दीन ऐसा मज़हब नहीं है कि जो हमें रहबानियत के पीछे था ना, खर्च कर दो। ये नहीं है कि आप बंदा अपने बच्चों के लिए भी ना सोचे, बीवी के लिए भी ना सोचे, वो खाने के लिए, पहनने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए तरस रहे हैं, और ये जो है ना दावतें कर रहा है। इसने फ़ुकरा और मसाकिन के लिए जो है यतीम खाने खोले हुए हैं। बड़े बड़े जो है ना वो इसके दावतें हो रही हैं, और ख़ुद माँ के पास पहनने के लिए जूती नहीं है। बच्चों के लिए जो है ना वो कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं, उनके रहने के लिए घर नहीं, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। ये नहीं है, दुनिया के बारे में भी सोचो कि आपकी दुनिया भी अच्छी बन जाए। पीछे हमने पढ़ा ना, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना। अपनी दुनिया के बारे में भी सोचो, अपने बच्चों के लिए, उनका अच्छा मुस्तकबिल के लिए, उन ताकि वो भीख ना मांगते फिरें किसी से। वो क्या करें, उनके खाने के लिए अच्छा हो, उनके पीने के लिए। लेकिन कोशिश करो, सोचो, अल्लाह पर तवक्कुल पूरा हो, एतमाद पूरा हो कि देगा अल्लाह। आप अपने हलाल ज़राए से जितनी अल्लाह ने सलाहियत दी है उससे, उसके मुताबिक आप कोशिश करो। जो हिंदू मत में, हिंदुओं में कई ऐसे मज़हब में ऐसे प्रोसेस मौजूद हैं जिसमें दुनिया से बिल्कुल बेरग़बत हो जाना है, शादी नहीं करनी, गोश्त नहीं खाना, दुनिया की आसाइशें और आराम, मसलन एसी, पंखा, कूलर और इन चीज़ों में नहीं रहना, दरख्तों के नीचे ज़िंदगी बसर करनी है, जंगलों में रहना है। ये चीज़ें उनके मज़हब में मौजूद हैं। तो इसलिए कहा गया दुनिया के में भी सोचो, दुनिया के अच्छे से अच्छी, आपके पास हलाल का पैसा, जदीद से जदीद सहूलियात आप इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं, हराम नहीं है। आप हलाल के पैसों से आप करोड़ों की गाड़ी में घूमें, लेकिन हलाल हो, जुल्म ना हो, आपने ज़कात दी हो, आपने फ़ुक़रा और मसाकीन के हक़ अदा किए हों, आप सदक़ात और खैरात करने वाले भी हों, आप जो है ना करोड़ों के बंगले में रहें, अल्लाह ने नहीं रोका। लेकिन साथ शर्त क्या है कि ये ना हो कि आप तो करोड़ों के बंगले में रह रहे हैं, आपका सगा भाई, आपकी सगी बहन, आपके रिश्तेदार, दूसरे मुसलमान, वो झोंपड़ियों में रहते हैं बेचारे आपके साथ, उनको खाने के लिए कुछ नहीं और आपको कोई परवाह ही नहीं। तो फिर ये सरासर जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा। तो इसलिए फरमाया फिद दुनिया, दुनिया के बारे में भी सोचो। अल्लाह से हम दुआ किया करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह हमें दुनिया भी अच्छी दे और फिल आखिरत हसना, और आखिरत भी अच्छी दे। और वल आखिर, आखिरत में, और दोनों का अगर आपने कंपैरिजन करना है ना, दोनों का मुकाबला करना है, तो फिर तुम्हारे जहन में आखिरत होनी चाहिए। जब दोनों मुकाबले में आए, एक चीज़ में दुनिया का फ़ायदा हो, दूसरी चीज़ में आखिरत का फ़ायदा हो, फिर ये देखो कि आप किस चीज़ को तरजीह देते हो, दुनिया को या आखिरत को। एक नमाज का वक्त हो गया है, इधर जो है ना दुकान पर गाहक आए हुए हैं, प्रॉफिट मिल रहा है, आप दुनिया को तरजीह ना दें, आप नमाज टाइम पर पढ़ें, जमात के साथ पढ़ें, उसको तरजीह दें, आखिरत को तरजीह दें। वयसअलूनक का, क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा की है, वहाँ का ऐश व आराम, वहाँ की सहूलियात, सब कुछ वो आखिरत में हमेशा के लिए हैं। और दुनिया तो जितना मर्ज़ी बंगलों में रहें, कोठियों में रहें, करोड़ों की गाड़ियों में घूमें, सुकून माहौल में रहें, फिर भी परेशानी आएगी, फिर भी मुश्किलात आएंगी। क्योंकि दुनिया की जो ज़िंदगी है ना, यहाँ आसाइशों के साथ मुश्किलें भी हैं, यहाँ सुकून के साथ परेशानियाँ भी हैं, यहाँ पर सुकून और इत्मीनान और लज्जतों और राहतों के साथ तकलीफ़ें और कांटे भी हैं, फूलों के साथ कांटे लगे हुए हैं, ये दुनिया है। और आखिरत सुकून की जगह, आराम की जगह, वहाँ पर परेशानी नहीं, दुख नहीं, मुसीबत नहीं, बीमारी नहीं, कुछ नहीं। इसलिए आखिरत के बारे में ज़्यादा सोचें। और आपसे ये सवाल करते हैं यतीमों के बारे में, आप इनसे कहें कि इस्लाह करना उनमें, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। एक आयत ना इससे पहले उतरी थी, वो आएगी आगे सूरह निसा के अंदर, उसमें है कि इन्नमा यअकुलूना अम्वाल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, कि जो लोग यतीमों का माल खा जाते हैं ना, वो अपने पेट में आग भर रहे हैं। तो उस वक्त उस माशरे में जो है ना बहुत से यतीम बच्चे थे, क्योंकि लड़ाइयाँ, झगड़े, जंगें होती थीं, तो उसमें जो है ना मर्द मारे जाते थे। अब उसकी जो औलाद, बच्चे यतीम, वो अब अपने रिश्तेदारों के साथ रहते थे। होता ये था कि मुशरिकीन मक्का इस्लाम से पहले उन यतीमों का माल खा जाते, उनके बड़े होने तक उनको पता ही नहीं होता कि हमारे बाप की जायदाद क्या थी, वो सारी हड़प कर चुके होते।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर जो है ना सख्ती करते हुए कहा कि जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, ऐसे समझो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। तो मुसलमानों ने जब ये आयत सुनी तो उन्होंने, उनके पास भी कई यतीम थे, उन्होंने यतीमों का माल अलग कर दिया। अब उन यतीम बच्चों के लिए अलग खाना पकाते, उनके कपड़े, उनका बिस्तर, उनका खाना पीना, सारा कुछ वो बिल्कुल अलग होता, ताकि इनका माल हमारे अंदर शामिल ना हो जाए। तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती। तो फिर उन्होंने सवाल किया यतीमों के बारे में कि अल्लाह के पैगम्बर हम क्या करें? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके साथ इस्लाह वाला मामला करना बेहतर है, खैरुन बेहतर है तुम्हारे, जिसमें भी इस्लाह हो, यतीम बच्चे की इस्लाह, खैर खाही के लिए आप जो भी करें वो अच्छा है। वह इन तो खाले तुम, अगर तुम मिलजुल कर रहो, कि एक ही घर में वो रहते हैं, एक यतीम बच्चा है और बाकी 5-10 बंदे हैं, तो एक ही दफ़ा जो है ना वो खाना पका लो, इकट्ठा हो, उसका भी आपका भी, बिस्तर भी इकट्ठे हों, और नहाने के लिए साबन है, जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान इकट्ठा हो, कोई मसला नहीं। फ़इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई हैं, जिस तरह भाई इकट्ठे रहते हैं इस तरह वो भी रहें। वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद, लेकिन ख्याल रखना अल्लाह ताला जानता है कि फ़सादी कौन है, कौन यतीम का माल हड़प करना चाहता है, कौन यतीम का खैर खा है, और कौन यतीम के माल पर नज़रें जमाए बैठा है, ये अल्लाह को पता है। मिनल मुस्लिह, इस्लाह करने वालों में से। वलौ शाअल्लाहु लअनतकुम, अगर अल्लाह चाहता तो तुम पर मुशक्क़त डालता। मुशक्क़त क्या थी? कि अलहदा खाना पकाते, उनको अलहदा रखते, उनका माल अलहदा होता, ठीक है ना, उनका सारा सिस्टम अलहदा होता, तो मुश्किल होती तुम पर। अल्लाह ने आसानी की है, लेकिन तुमने, अल्लाह नियतों को जानने वाला है, तुमने अपने दिल से यतीम के साथ खैर खाही करनी है, उसके साथ इस्लाह वाला काम करना है। और जब वो बड़ा हो जाए, यतीम बच्चे जब बड़े बालिग हो जाएं, फिर उनका माल उनको दे दो। मज़ीद इस पर आगे सूरह निसा में आएगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाले हैं। वला तन्किहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, यहाँ से ना अब आगे 2-3 रुकू जो है वो सूरह बकरा के ये जो हिस्सा है, इसमें ख़ानदानी निज़ाम के मुतालिक बात हो रही है। फैमिली लाइफ कैसी होनी चाहिए, घरेलू ताल्लुकात, ख़ावंद और बीवी के दरमियान कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए, उसके मुतालिक अहकामात जो हैं वो बयान होंगे। क्योंकि इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इस्लाम जो ख़ानदानी जो निज़ाम है उसी पर हर चीज़ की बुनियाद होती है। जिसका ख़ानदानी निज़ाम बिगड़ जाए, ख़राब हो जाए, तो फिर वहाँ इस्लाह, वहाँ पर जो है नस्लें जब बिगड़ जाएं, ख़ानदान ही ना हो, नस्ल ही ना हो, तो फिर उन लोगों की इस्लाह बहुत नामुमकिन हो जाती है। तो इसलिए आपस का जो ताल्लुक़ है, ख़ानदान की बुनियाद जो है वो निकाह से होती है। निकाह से, निकाह का जो एक आपस में इस्लाम का जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ एक जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ़ एक औरत और मर्द के जो शहवानी जिनसी ताल्लुकात, उसकी तस्कीन मकसद नहीं है। सिर्फ़ मर्द और औरत का आपस में लज्जत का हुसूल निकाह का ये मकसद नहीं है, बल्कि इस पर एक ख़ानदान की बुनियाद रखना है, एक आला तरीन ख़ानदान हो। तो उसके लिए अहकामात बयान किए जा रहे हैं कि जब एक दूसरे, निकाह बज़ाहिर एक शादी खुशगवार लफ्ज़ नज़र आता है, लेकिन एक तवील सफ़र का नाम है। एक मर्द और औरत ने तवील सफ़र करना है, और वो तवील सफ़र तब ही अच्छा होगा जब उन दोनों की बाहमी आहंगी, हम आहंगी होगी, उनकी जहनी हम आहंगी होगी, उनके मज़हब की हम आहंगी होगी, ठीक है ना। तो फिर ये है ना, ये ठीक रहेंगे। अगर इनके मज़हब की हम आहंगी होगी ना, दोनों मुसलमान और मोमिन हों, जहनी हम आहंगी होगी, तो फिर आगे सफ़र ठीक होगा। पैदा होने वाले बच्चे, औलाद, उनकी तरबियत भी अच्छी होगी। हाँ, थोड़े बहुत फ़र्क तो हो सकते हैं, मसलन ज़ुबान का फ़र्क है, या किसी को एक चीज़ पसंद है दूसरे को पसंद नहीं है, तो उस पर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। एक मसलन खाने में जो है ना मिर्चें ज़्यादा खाता है, दूसरा कम खाता है, तो एक कम कर लेगा या एक ज़्यादा कर लेगा, वहाँ कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। बाज़ चीज़ों में एक को एक रंग पसंद है, दूसरे को पसंद नहीं, कपड़े एक पसंद हैं, दूसरे पसंद नहीं, वहाँ दुनिया के मामलात में कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। लेकिन अगर दीन, एक मुशरिक है और एक मोमिन है, एक काफिर है और एक मुसलमान है, वहाँ पर कंप्रोमाइज़ अगर करेंगे, मोमिन कंप्रोमाइज़ करेगा काफिर के साथ, तो क्या होगा? आखिरत बर्बाद हो जाएगी। और अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कहा गया वला तन्किहुल मुशरिकात, तुम सब मुशरिक औरतों से निकाह ना करो। मुशरिक औरतों से निकाह नहीं करना मना कर दिया गया है, कि असल बुनियाद जो है वो मोमिन की आखिरत है, ईमान है। दुनिया के मामलात में ऊंच नीच हो जाए तो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन दीन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना।
इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा को यही तरगीब दिलाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के साथ निकाह किया जाता है लिहसबिहा वली जमालिहा वली मालिहा, कि औरत का हुस्न देखकर उससे निकाह किया जाता है, उसका माल देखकर उससे निकाह किया जाता है, और उसका ख़ानदान देखकर उससे निकाह किया जाता है। वाली दीनिहा, और आपने फरमाया उसका अखलाक किरदार, उसका दीन देखकर, ईमान देखकर निकाह किया जाता है। आपने अपने सहाबा से कहा फ़ज़ फ़र बिज़ाति दीन, आपने दीन को तरजीह देनी है। दुनिया चाहे ना हो, दीन है तो सब कुछ है, दीन को तरजीह दें आप। और इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी के लिए, बहन के लिए कोई रिश्ता आता है और तुम उस रिश्ते, जो रिश्ता लेने के लिए आया है, उसके अखलाक से, उसके दीन से तुम मुतमईन हो, तो अपनी बेटी का रिश्ता दे दो उसको, वरना क्या होगा, ज़मीन पर फसाद बर्पा हो जाएगा। तो इसलिए ये देखना चाहिए, क्योंकि एक तवील सफ़र आगे करना है। अगर मोमिन और काफिर का होगा तो ईमान का ख़तरा है। इसीलिए फरमाना आगे हत्ता युमिन्ना, यहाँ तक कि वो ईमान न लाएँ। अगर वो ईमान लाती हैं, मोमिन बन जाती तो फिर कर लो। वाला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका, और एक मोमिना लौंडी, एक सादा सी औरत जिसके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, कोई बड़ा ख़ानदान नहीं है, लेकिन है वो मोमिना, खैरुन वो बेहतर है, मिन मुशरिकतिन मुशरिका औरत से। उसके मुकाबले में मुशरिका औरत, उसके पास सब कुछ है, डिग्रियां भी हैं, नौकरी भी है, माल दौलत भी है, जमाल भी है, हुस्न भी है, खूबसूरती भी है, सारी चीज़ें जो एक मर्द को जो है वो इंट्रैक्ट करती हैं औरत के अंदर, वो सारी चीज़ें उस औरत में मौजूद हैं। लेकिन क्या है, ईमान नहीं है वो मुशरिका। अल्लाह फरमाते हैं उसके मुकाबले में वो मोमिना, सीधी सादी, बग़ैर माल वाली, गरीब, ख़ानदान नहीं है, चाहे हुस्न नहीं है, ईमान है, तो वो बेहतर है, उसको तरजीह दे दो, इसकी तरफ न जाओ, क्योंकि कल को एक लंबा तवील सफ़र करना है, हो सकता है कि ये तुम्हें तुम्हारे ईमान से न हटा दे। वलो आजबतकुम, हालांकि वो तुम्हें भली लगती है, उसकी तरफ तुम्हारी इंट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ माल भी है, जमाल भी है, वहाँ दौलत भी है, ख़ानदान भी है, सब कुछ है। लेकिन दौलत को ना देखो, माल को ना देखो, इन चीज़ों को ना देखो, ईमान को देखो, ईमान। क्योंकि ईमान पर जिस रिश्ते की, जिस ख़ानदान की बुनियाद होगी, माल तो कल आज इसके पास, कल किसी और के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देंगे। वला तुनकिहुल मुशरिकीन, और ना तुम निकाह कराओ अपनी औरतों का, निकाह कराओ। यहाँ इसका मतलब ये भी हुआ कि औरत अपना निकाह खुद नहीं कर सकती, उसका वली जो है, वली वो निकाह करेगा, और वली जो है वो असबा की तरफ से होता है, यानी मर्द की तरफ से, मर्द के जो रिश्तेदार हैं, बाप वली होगा, बाप अगर नहीं है तो दादा, बेटा, या उसका जो है ना भाई, चचा, औरत का चचा, वो उसका वली बनेगा, तो वो निकाह कर देंगे। तुम अपनी औरतों का निकाह करके न दो, अपनी बेटी का, अपनी बहन भतीजी का, मुशरिक मर्दों से, हत्ता मेरे यहाँ तक कि वो ईमान लाएं। कि एक बंदा, उसके पास सब कुछ है, माल है, मुलाजमत है, अच्छा कमाता है, बिज़नेस है उसका अपना, लेकिन है वो मुशरिक। आप समझते हैं कि यहाँ हमारी बेटी बड़े सुकून से रहेगी क्योंकि इसके पास कोठी बड़ी है, माल और दौलत की फरावानी है, गाड़ियाँ हैं, ऐशो आराम है, लेकिन है क्या, वो मुशरिक है, ईमान नहीं है, मोमिन नहीं है वो। तो उससे बेहतर है वाला अब्दुम मुमिनुन खैर, एक ग़ुलाम, मज़दूर, दिहाड़ी करने वाला है वो मोमिन, इस्लाम का पाबंद, उसको अपनी बेटी दे दो, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। वलो आजबकुम, हालांकि ये तुम्हें अजीब ही क्यों ना लगे, ये वो तुम्हें अच्छा लगता है, वो दुनियादार इंसान तुम्हें अच्छा लगता है। अल्लाह फरमाते उलाइका यदऊना इलन नार, ये वो लोग हैं जो आग की तरफ बुलाते हैं, ये मुशरिक, शिरक करने वाले तुम्हें आग की तरफ बुला रहे हैं। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह, अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ, मगफिरत की तरफ बुलाता है, तो अल्लाह की बात मानो। तो ये बुनियादी चीज़ है, आगे मज़ीद अहकामात आएंगे, ये बुनियादी चीज़ है निकाह। और आज तरबियत बच्चों की न होने का एक बुनियादी सबब ये भी है कि हम निकाह करते वक्त, अगर बच्ची का निकाह करना है, किसी ने अपनी बेटी का निकाह करना है, तो वो देखेगा मर्द ऐसा हो जो कमाने वाला हो, जिसके पास पैसा हो, पैसा लाने वाला, कमाने वाला हो। ये भी नहीं देखा जाता कि पैसा किस तरीके से वो कमाता है, हलाल तरीका है या हराम है, जायज़ तरीके से पैसा कमाता है या नाजायज़ से, ये नहीं देखा जाता। सिर्फ ये देखा जाता है कि हमने निकाह उस लड़के के साथ करना है जो कमा अच्छा लेता हो, बस। और अगर किसी ने अपने बेटे का रिश्ता करना है तो उसने क्या देखना है, उसने देखना है कि औरत का हुस्न कितना है,
लड़की वो हो जो खूबसूरत हो, सीरत चाहे अच्छी ना हो, तालीम चाहे ना हो, अखलाक चाहे ना हो, खूबसूरत हो बस। जब मेयार दौलत और हुस्न बन जाएगा तो फिर पीछे क्या बचेगा। दीन को तरजीह दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चीज़ बताई और समझाई है कि दीन को तरजीह दें। आपने अपनी बेटी का रिश्ता करना है, बेटे का करना है, भाई का करना है, आप दीन को देखें। ठीक है, ये भी है कि कुफ देखा जाए, बराबरी देखी जाए, आप दीन के साथ साथ हुस्न भी है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दीन हो, तरजीह दीन को हो। दीन के साथ साथ आपको हुस्न वाला रिश्ता मिल रहा है, आपको पैसे वाला मिल रहा है, ख़ानदान वाला मिल रहा है, सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं तो बहुत अच्छा है। आपकी अपनी बरादरी में मिल रहा है और अच्छा है। लेकिन ख्याल करें, अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए बरादरी की पूजा ना करें, दौलत की पूजा ना करें, ख़ानदान को ना देखें, दीन को देखें और टाइम पर। और ये भी बहुत बड़ा जो है नुकसान है कि वक्त पर निकाह न करना। मैंने अभी कहा ना कि ये फितना है कि निकाह मुश्किल बना दिया गया। बड़े बड़े शराइत और बड़ी बड़ी जो है ना डिमांड रख दी गई कि निकाह के लिए कितना जो है जहेज़ और बड़े बड़े खाने और तकल्लुफ़ात, ये सारी चीज़ें दीन इस्लाम में नहीं हैं। ये सारे रस्म व रिवाज हैं, ये मुश्किल कर दिया गया। मुश्किल न बनाएं, इसको आसान करें, सुन्नत के मुताबिक निकाह करें और जल्द करें। जैसे ही बच्चे या बच्चियां बालिग हों उनका फ़ौरन निकाह कर दें ताकि उनकी इज़्ज़त व अस्मत की हिफाजत हो, वो पाक दामन रहें। और मोमिन के साथ निकाह करें, मुशरिक के साथ नहीं, क्योंकि ईमान मुक़द्दम है। इसीलिए फरमाया कि अल्लाह वो जो मुशरिक हैं वो जहन्नम की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह जन्नत की तरफ बुलाता है। और मुशरिक शिरक किसे कहते हैं? शिरक है कि अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद में, रबूबियत में, तौहीद उलूहियत में किसी को शरीक करना। ज़ात में शरीक करना कैसे होता है? कोई इंसान अल्लाह किसी और को रब बना ले, किसी और को माबूद बना ले। और सिफ़ात में शरीक करना क्या है कि जो सिफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही सिफ़ात दूसरों में माने। कोई कहे कि रब का माना पालने वाला, को वो कहे फ़लाँ जो है वो मुझे रिज़्क़ देता है, फ़लाँ बुत मुझे रिज़्क़ देता है, या फ़लाँ मुझे रिज़्क़ देने वाला है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत में शिरक करना ये है कि अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को सजदे करने लग जाए, दूसरों को सजदे करे, तो ये शिरक है। अब एक मुशरिक हिंदू, कब्र का पुजारी, बुतों का पुजारी, बुत को सजदा करने वाला, उसके घर में अगर आपने अपनी बेटी दे दी तो क्या होगा? वो बुत देखेगी। कितना बड़ा फ़र्क है। अगर वो दुनिया में और फिर जो बंदा है ही मुशरिक, है ही काफिर, वो मुसलमान ही नहीं है, उसका मज़हब ही और है, वो हलाल और हराम की कहाँ पाबंदी करेगा? अब मोमिना औरत आपकी बेटी अगर किसी काफिर के घर में है, मुशरिक के घर में है, वो कहाँ उसको रोकेगी कि तू हलाल कमा, सूद ना लिया कर, रिश्वत ना लिया कर, हराम ना किया कर। और शादी के मामलात में फिर गुस्ल भी है, नहाना भी है, पाक रहना है, बाकी कई मामलात होते हैं। वो किस, जब उसने पाबंदी करनी ही नहीं, उसने मानना ही नहीं इन चीज़ों को, तो कहाँ ये रिश्ता कायम रह सकेगा? या तो रिश्ता कायम होगा या ईमान कायम रहेगा। रिश्ता कायम रखेंगे तो ईमान कायम नहीं रहेगा, ईमान को कायम रखेंगे तो रिश्ता कायम नहीं रहेगा। शुरू में मैंने कहा ना, इस पर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे तो आखिरत बर्बाद है, और कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे ईमान पर तो फिर दुनिया बर्बाद है, दुनिया में फिर नहीं रह सकेंगे। तो इसलिए कहा गया बुनियादी तौर पर निकाह करना है तो सबसे पहली बुनियाद ये है कि ईमान को तरजीह देनी है, इस्लाम को तरजीह देनी है, नेकी को तरजीह देनी है, अखलाक को तरजीह देनी है। सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि क्या जहाँ हम रिश्ता कर रहे हैं, जिसके साथ हम जुड़ रहे हैं, उनका ईमान कितना है। उनका कारोबार बाद में देखें, उनका पैसा बाद में देखें, ये भी साथ ईमान में शामिल है कि वो हलाल कमाते हैं, आराम कमाते हैं। ये सारी चीज़ें बाद में हो, पहले ये देखें क्या वो मोमिन हैं, इस्लाम के पाबंद हैं। अगर यहाँ पर रिश्ता करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया भी देगा, खुशियाँ भी देगा, आराम भी देगा, सुकून भी देगा, और उसके साथ साथ दुनिया के सुकून के साथ साथ असल जो हमारा मकसद आखिरत है वो भी बेहतर होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को समझने की, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका कोई सवाल हो, आपने कुछ पूछना हो तो आप जो है कमेंट करके वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। सबक के मुताल्लिक़ या कोई भी आपका दीनी इस्लामी सवाल है आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के हामी व नासिर हों। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।